नमस्कार साथियों, मैं कुछ कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट पीसीएस और उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी शिक्षक भर्ती आएगी उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो है जीएस का यूपी स्पेशल का लेकर आए हैं, जिसमें आपके इम्पॉर्टेंट प्रश्न पिछले एग्जाम में आए हुए सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित है। प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, सीहोर, हरदोई। तो राइट आंसर इसका लखीमपुर खीरी होगा। सबसे बड़ा क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में इसी का है। और इसकी बात करें तो यह जो है लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल कितना है? 7680 वर्ग किलोमीटर है, जबकि सोनभद्र का 69.05 है, मतलब दूसरे नंबर पे सोनभद्र है। और इसका स्थान दूसरा है। तीसरे एवं चौथे स्थान पर हरदोई का क्षेत्रफल है 5986 वर्ग किलोमीटर तथा सीतापुर का 5743। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? फूलों का, गेहूं का, आलू का या गन्ने का? तो राइट आंसर फूलों का नहीं है। ठीक, उत्तर प्रदेश में फूलों की खेती बहुत कम होती है। तो उत्तर प्रदेश अनुकूल भौगोलिक संरचनाओं के कारण कृषि एवं पशुपालन की दृष्टि से संपन्न राज्य है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 चतुर्थ अग्रिम अनुमान में उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू के उत्पादन में पहला स्थान है और फूल उत्पादन लूज प्लस कट में भारत में प्रथम स्थान, तमिलनाडु तृतीय अग्रिम अनुमान 2022-21-22 में। ठीक, अगला है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? तो ओबरा, पनकी, नरौरा या हरदुआगंज? तो राइट आंसर है नरौरा में है। ठीक, ये बुलंदशहर में पड़ेगा। पनकी जो है आपका कानपुर में पड़ता है। ठीक, और उत्तर प्रदेश नरौरा बुलंदशहर में नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है और 220 मेगावाट की पीएचडब्ल्यू रिएक्टरों के डिजाइन का मानकीकरण किए जाने के बाद इस आधार पर नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में 2 रिएक्टरों ने 1991 और 92 में काम करना शुरू किया था। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है पूछा है? देवा, बाराबंकी, आल्हा, महोबा, कर्मा, मथुरा, कजरी, मिर्जापुर? तो राइट आंसर इसका सी होगा। कर्मा जो है मथुरा में नहीं होता है। तो कर्मा का संबंध कहाँ से? तो सोनभद्र और मिर्जापुर से है। कजरी लोकनाथ मिर्जापुर का है। आल्हा जो बुंदेलखंड महोबा में शामिल है। देवा शरीफ धार्मिक स्थल ये बाराबंकी में आपको मिलेगा। अगला है, इसमें कूट दिए हुए हैं, आपको मिलाना है कौन सा काम कहाँ पे होता है, किस जिले में। तो लकड़ी काष्ठ के खिलौने मेरठ दिया खेल का सामान, तो पता है कि खेल का सामान मेरठ में है। पीतल की मूर्तियों के लिए अगर कहे तो मूर्तियां मथुरा में बनती है। दिया सलाई आपका बरेली में है और लकड़ी के खिलौने जो है ये वाराणसी में मिलेंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3-1-2-4 यानी कि 31-24 आपका सही जवाब होगा। ये 31-24, एक मिनट, 31 दिया सलाई का, हाँ 31-42 होगा। ठीक, तो आपका डी आंसर हो जाएगा ये वाला। और अगला है हमारा, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप। तो ये फेमस है, ये आपका कानपुर में पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे विकलांगों के लिए जो यंत्र बनाए जाते हैं वो सामान बनता है यहीं पे। तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में अवस्थित है, जिसकी स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक की तकनीक शिक्षा योजना के अंतर्गत 1997 में भी की थी, जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन से प्रमाणित है। ठीक, और उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह, लखनऊ? तो ये है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन में है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इलाहाबाद है, जिसकी स्थापना जो है 1887 में हुई थी और 2005 में यह केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त कर चुका है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का मदन मोहन मालवीय जो है 1916 में 1915 के विश्वविद्यालय एक्ट के तहत हुई है और लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में स्थापित किया गया था, जबकि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ये आपका मेरठ में मिलेगा और 1965 में यह बना था। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो भारत के सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है। तो राइट आंसर इसका सी है और प्रतिशत में पूछा जाए तो यह आपका पंजाब में पड़ेगा। तो 2011 की अंतिम जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या जो है ये दिया हुआ है, लंबा चौड़ा याद कर लेना। और जो प्रदेश का कुल 20.7% है, जबकि संपूर्ण देश में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 16.6 है पूरे ऑल इंडिया में। ठीक, और देश में जनसंख्या के देश से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला उत्तर प्रदेश है, जबकि अन्य राज्यों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या इस प्रकार है।
आप देख लीजिए, बिहार है, उसके बाद तमिलनाडु, फिर पश्चिम बंगाल आपका मिलेगा। अगला हमारा प्रश्न, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, हिमाचल, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो ये पड़ेगा आपका डी ऑप्शन में, उत्तर प्रदेश। तो रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव है जिसका अपना सौर ऊर्जा प्लांट है, वह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। और इसकी ऐसी भौगोलिक स्थिति है कि यहाँ सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती है। यहाँ पर नार्वे की सहायता से 31.5 लाख रुपए से 8.7 किलोवाट का पावर प्लांट लगाया गया है, जिससे 69 ग्रामीण क्षेत्र के घरों को बिजली सप्लाई की जाती है। और रामपुरा झांसी के लगभग 17 किलोमीटर दूर एक पिछड़ा हुआ गांव था, जहां आज़ादी के 63 वर्ष बीत जाने के बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी, लेकिन आज वहां सौर ऊर्जा से बिजली पाने वाले भारत वर्ष का पहला गांव हो गया है। अगला है हमारा प्रश्न, इसमें तो रीजनिंग के प्रश्न हैं, एक मिनट। जीएस किधर गई? ये है, थोड़ा करंट अफेयर का पुराना है, कोई मतलब नहीं इसको। 1 मिनट। मदिरा को बाहर, चलो थोड़ा इसमें हिंदी के प्रश्न कर लेते ना। हिंदी में बिंदी लगाते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको चुनना है। गरम, नरक, नरम या तीर्थ? तो राइट आंसर इसका है तत्सम शब्द तीर्थ होगा। ठीक, तो हिंदी में प्रयुक्त अधिकांश शब्दों की जननी संस्कृत भाषा है। इनमें कतिपय शब्द तदनुरूप अपनी गरिमा हिंदी भाषा में अद्यतन बनाए हुए हैं, जो तत्सम के नाम से जाने जाते हैं। उक्त दिए गए विकल्पों में डी तीर्थ संस्कृत का शब्द है और तत्सम शब्द है। ठीक, अंगीठी का तत्सम क्या होता है? तो अंगीठी का जो होता है अग्निष्ठिका होता है, इसका राइट आंसर सी होगा, और जबकि अन्य विकल्प गलत हैं। और अगला हमारा प्रश्न, तद्भव चुनना है। तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन इसके हैं दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर। तो सूरज जो है ये तद्भव शब्द होता है। ठीक, तो तत् प्लस भव जिसका आशय होता है उससे उत्पन्न होता है, तद्भव का संधि विच्छेद है। और सब ऐसे शब्दों को देखकर सहज ही अनुमान हो जाता है कि ये संस्कृत के किसी शब्द के प्रस्फुटित हुए हैं। जैसे दिए गए विकल्प में सूरज शब्द को देखकर स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये तद्भव, वो देहाती शब्द होते हैं तद्भव। ठीक, और निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं यानी तद्भव है? आँख, नयन, नेत्र, दृग। तो आँख जो होता है ये तत्सम नहीं तद्भव। ठीक, इसका जो होता है तत्सम अच्छी होता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है कान, जीभ, मुख या दांत? तो मुख जो होता है ये तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव होता है मुंह होता है। अगला है इसमें और दिए हुए तत्सम, जैसे क्रमशः कर्ण, जिह्वा और दांत होते हैं उनके सबके। कान का कर्ण होता है, जीभ का जिह्वा होता है। कौन सा तद्भव है? मधुप, मधुकर, भ्रमरा या भंवरा? तो भंवरा जो होता है ये तद्भव शब्द होता है। अगला हमारा प्रश्न है, श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर आप लोग अधिकतर यही लगाओगे, ये वाला श्रृंगार, बट कि इसका सी ऑप्शन होगा, ये वाला होता है। ठीक, तो इसको श्रृंगार इस तरह लिखा जाता है। अगला है हल्दी का तत्सम शब्द। तो हल्दी का जो होता है हरिद्रा होता है, ना कि हल्दी का होता है। ठीक, तो हरिद्रा होता है, इसका बी ऑप्शन सही है। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, गेहूं का कई बार पूछा गया है, आप टेट वगैरह दिए हो तो उसमें मैंने देखा 1-2 बार 3। तो गोधूम होता है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और खंडहर का तत्सम क्या होता है? तो खंडग्रह होता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, अगला है वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष क्या है? तो विशेष जो होता है उपासक होता है, जो संज्ञा होती है वही होता है उपासक। ठीक, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं, तथा विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है उसे विशेष कहते हैं। उपासक विशेष शब्द है। और भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। तो इसमें विशेषण कितने विशेषण और विशेष हैं? तो इसमें 4 विशेषण और 2 विशेष हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, तो इसमें बता दें तो 4 विशेषण और 2 विशेष हैं। जैसे भले और महान, उचित और संयमित विशेष, ये विशेषण है। और 2
और लोग एवं व्यवहार ये विशेष है आपका। तो अगला हमारा प्रश्न है, यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, दूध की, देने की या दी की, यानी दूध की विशेषता है। ठीक, तो ऐसे प्रश्न हिंदी में बहुत खतरनाक होते हैं, याद रखना आप लोग। अगला हमारा प्रश्न है, दिए गए विकल्प में जो है इसमें व्याख्या है, अधिक शब्द जो है दूध की विशेषता बतला रहा है, ना कि गाय की। अधिक एवं कम परिणामवाचक विशेषण शब्द होते हैं। अगला है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण क्या है? सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक या परिमाणबोधक? तो ये होता है गुण। ठीक, विद्वान जो है गुणता का सूचक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें आगे बताया दे तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा, स्वाद, स्पर्श, गंध, दिशा, स्थान, समय, भार, तापमान आदि का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक संज्ञा या विशेषण कहते हैं। ठीक, अगला है, कौन सा विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, निष्कृष्ट, धृष्ट या विषाद? तो राइट आंसर विषाद होगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, तो निम्नलिखित विकल्पों में उत्कृष्ट, निष्कृष्ट और धृष्ट शब्द विशेषण जबकि विषाद शब्द विशेषण नहीं है। यह एक संयुक्त क्रिया है, जहाँ क्रिया में दो या दो से अधिक धातु मिले हों, वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से जो विशेषण विशेष नहीं है उसका उल्लेख है। सज्जन, दुर्जन, सुकुमार या मानस? तो राइट आंसर डी है, मानस। तो विकल्प में सज्जन, दुर्जन और सुकुमार विशेषण शब्द है, जबकि मानस विशेषण नहीं, अपितु यह शब्द कर्म का द्योतक है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा विशेषण नहीं है? तो आगामी, शांत, काला या तुम? तो तुम जो है ये संज्ञा होता है। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो किसी पुरुष या स्त्री के लिए प्रयुक्त होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, यह, ये सब। विशेष शब्द है ललिता, सुंदर, लंबा या लघु? तो ललिता जो है विशेष शब्द होता है, इसका राइट आंसर होगा ए, जबकि सुंदर, लंबा, लघु विशेषण होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से विशेष पद कौन सा है? उमा, कालिमा, मधुरिमा या महिमा? राइट आंसर ए होगा, उमा। ठीक, कालिमा, महिमा और मधुरिमा विशेषण शब्द, जबकि उमा विशेष पद है। अगला है विशेषण पद, उपासना, उद्गार, आयत लोचना या वंदना? तो आयत लोचना जो है ये विशेषण पद होता है, सी ऑप्शन। जीव का पर्यायवाची कौन सा है? तो रसना जो होता है जीव का पर्यायवाची होता है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इसके और हम बता दें तो और दूसरे नहीं है, जबकि वचन, ध्वनि और जीव का जीव से कोई आशय नहीं है। कौन सा अहि का पर्यायवाची नहीं? अहि माने सर्प होता है, तो जो सिंदूर होता है ये नहीं होता। उरा का शरीर सर्प पवनाश होते हैं, तो सिंदूर नहीं है। सिंदूर का आशय होता है हाथी से है, जबकि अहि, उरा ये सब सांप के पर्यायवाची। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होता है? नैसर्गिक का पर्यायवाची प्राकृतिक होता है, जबकि सत्कृत, चमत्कृत और चतुर्दिक या नैसर्गिक शब्द को कोई लेना देना नहीं है। अगला है, हाथ का पर्यायवाची नहीं है, तो कटि जो होता है ये नहीं होता है। कटि किसका होता है? तो कटि जो शब्द है कमर कमर प्रदेश के लिए होता है, यानी कमर का। ठीक, अगला हमारा है कौन प्रश्न, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, तो प्रभाकर, दिनकर, दिनेश, विभाकर? तो विभाकर नहीं होता है, और विभाकर सूर्य का नहीं है, चंद्रमा का होता है। ठीक, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्राताप, कौमुदी, ज्योत्सना या मयंक? तो मयंक जो होता है ये चांदनी का नहीं, ये मयंक चंद्रमा का होता है। ठीक, और सभी इसके होते हैं। अगला है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। वीणा, पाणी, महाश्वेता, पद्मा या भारती? तो पद्मा जो होता है ये सरस्वती का नहीं होता है, और पद्मा का अर्थ होता है लक्ष्मी, जबकि वीणा, पाणी, महाश्वेता और भारती, सरस्वती ये सब होते हैं। जनार्दन किसका पर्यायवाची? जनार्दन कहते हैं विष्णु जी को। ठीक, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और हरि, लक्ष्मीकांत ये भी होते हैं। तो ये थे आज के हिंदी और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस से जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, और सभी अच्छे प्रश्न थे, और इसको देखना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। बाय सभी को, थैंक यू।